हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि अगले आने वाले 3 महीनों में आपको क्या सरप्राइजेज़ मिलेंगे आपकी लाइफ में, करियर, लव लाइफ या जनरल। आपको आपके लिए ये आने वाले 3 महीने क्या लेकर आए हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। उससे आने वाले 3 महीने के लिए ये अप्लाई होगी। ओके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए स्पेसिफ़िक अपने लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है आप उसमें मुझे मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके। तो आज की ये वीडियो इन 3 कार्ड्स के लिए है। उसमें से आपको जो भी इन 3 स्टोन्स में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस एक स्टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो। ओके। पहला स्टोन है हमारे ये ब्यूटीफुल पर्पल स्टोन। सेकंड वन इज़ ग्रीन। और थर्ड है ये पिंक स्टोन। आपको इन तीनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप आंखें बंद करके रिलैक्स करके खुद को, वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कीजिए और आपकी जो फर्स्ट गट फीलिंग के साथ आप जाइए। ये मत सोचिए कि ये आपका फेवरेट कलर है, उस हिसाब से मत सेलेक्ट कीजिए। जो आपकी गट फीलिंग कहती है उस हिसाब से आप तीनों में से कोई एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन भी लोगों ने ये पर्पल स्टोन सेलेक्ट किया है, देखते हैं आने वाले आगे के 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आए हैं। उसमें हम देखेंगे आपके टी लीफ कार्ड्स, आपके लिए एडवाइस जनरली आपके मंथ 3 महीने में क्या है, एंजेलिक एडवाइस, और थीम क्या है आपके पूरे मंथ की। तो थीम से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या थीम रहेगी पूरे आने वाले 3 मंथ्स के लिए मेनली? द हैंग्ड मैन। ओके। तो हैंग्ड मैन एनर्जी होती है पेशेंस की। आपको शायद ये फील हो रहा हो कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है या फिर कहीं अटक गई है। हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मे बी आपको करियर को लेकर ऐसा फील हो रहा हो कि आप एक जगह अटक गए हो, या आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, या मिल गई है तो आप सेटिस्फाई नहीं हो। या फिर लव रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि एक कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें आपको फील हो रहा है, फंसा हुआ महसूस हो रहा है, या बहुत टायर्ड आप हो चुके हो, आप इंतज़ार कर रहे हो दिन बदलने का। ऐसा आपको महसूस हो सकता है इस समय पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर इस तरीके की एनर्जी आपकी है तो हैंगमैन एनर्जी एक होता है कि हाँ, टाइम आपको लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग की भी एनर्जी होती है कि जब सही समय आएगा तो आपके लिए ये एनर्जी जो है वर्क करेगी प्रॉपरली। तो ये आपके 3 मंथ्स में है। देखते हैं और आगे क्या कहते हैं कार्ड्स। द सन, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके। 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी हो, आप अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है। सेकेंडली करियर से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप पहले करियर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर करियर से या बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ इशू चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नुकसान हो गया है कुछ, या आपकी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, जैसे हैंगमैन की तरह फील हो रहा है कि जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है प्रॉफिट, या जैसा इस वक्त का चल भी रहा है कोरोना का टाइम, तो सबको लॉस भी चल रहे हैं। तो आपके सामने कुछ फोकस हो सकता है कि जो आप चाह रहे थे पर नहीं हुआ, लेकिन आपके पास ये 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, क्योंकि जो हो चुका है उससे तो आप नहीं बदल सकते। लेकिन जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको उन पे फोकस करना है। आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि जो आपके पास बचा हुआ है। आप रादर देन आप ये सोच रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में घुसे चले जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे आपको एक नेगेटिविटी ही रहेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है आपको। आपके पास अभी भी 2 ऑफ कप्स हैं, लाइक अभी आपके पास अभी भी उम्मीद है, आप उसे मत छोड़िए। और द सन ये सबसे बेस्ट कार्ड होता है, ऑप्टिमिस्टिक रहने का कार्ड है टैरो में, और हैप्पीनेस का, फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन 3 महीने में आपको एक रिजल्ट दिखाई देगा करियर वाइज। और अगर आप ये लव लाइफ की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसे लेकर आप दुखी हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकता है, कोई ऐसा रूड इंसान हो जिसमें दिल ना हो, आपको ऐसा लगता है, जो इमोशंस में ना रहे,
और उसकी तरफ से आप बहुत परेशान हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है उस चीज़ से रिलेटेड जो आप चाहते हैं, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या कुछ इस तरीके से है, तो आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आ सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है इस सिचुएशन को लेकर। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो हैप्पीनेस आएगी। या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या कंसीव ना कर पा रहे हो, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ दिख रही है मुझे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, आपको टाइम देना है, आप डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, आप जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आपके दिन पलटने वाले हैं इन 3 महीनों में। आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीनों में बिल्कुल ही सब कुछ ही बेस्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की एनर्जी है आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप सोच रहे हो कि नहीं, आप निगेटिविटी की तरफ फोकस करके सोचे बैठे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आपके लिए यही मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए। आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके निगेटिव एटीट्यूड की वजह से भी हो सकती है, कि हम जब ज़्यादा सोचने लगते हैं, और हर कोई परेशानी में सोचने ही लगता है कि शायद अब कुछ हो ही नहीं सकता, होप ही नहीं बची है। तो आपके लिए होप का कार्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सिंपल, जो आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत धीरे चल रही हैं चीज़ें, धीरे ज़रूर चल रही हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले 3 महीनों में आपको इस डायरेक्शन में काम दिखेगा कि हाँ आप कहीं आगे बढ़े हैं, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा, कुछ ना कुछ आप मंजिल के करीब जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अटके पड़े हैं एक जगह, अटके हुए नहीं हैं। स्लोली हाँ ज़रूर आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, पर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा इन 3 महीनों में। विक्ट्री, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, करियर की, लव की, मैरिज लाइफ की, आपको विक्ट्री इन 3 महीनों में ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। ओके, तो 3 कार्ड्स इस तरीके के हमारे पास हैं, जिसमें तीनों में यही मैसेज है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। हो सकता है आप करते ही आ रहे हो बहुत टाइम से और सोच रहे हो कि बहुत टाइम हो चुका है सब्र करते हुए, पर आपको थोड़ा सा और सब्र करना है। लेकिन इन 3 महीनों में आपको सब्र का रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ज़रूर आपको पॉजिटिविटी, आपको इंडिकेशन अपने एंजल्स से, आपके जो भगवान जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, आपको उनका यही मैसेज है कि आप थोड़ा सा सब्र और कीजिए। आपको इन 3 महीनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाई देगी, और काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। मेजर अरकाना कार्ड है, कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं है। विक्ट्री भी दिख रही है, दोनों मैसेज हैं आपके लिए। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ओके, तो हो सकता है आप, अगर आप करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो, या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप अपने रिश्तों में, कुछ लोग माँ बाप ऐसा भी बन सकते हैं कि डिफरेंट रोल आपका हो किसी की लाइफ में, या फिर अगर आप किसी से अभी अलग हैं तो आपका रोल डिफरेंट हो सकता है। इस तरीके से आपको जो भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये जर्नल एनर्जी है, जर्नल रीडिंग है, तो आपकी लाइफ में कुछ एक नई चीज़, नई शुरुआत जैसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। देखते हैं आपकी क्या एडवाइस है। द मास्टर। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए ग्रुप नंबर 1 मुझे दिख रही हैं। देखिए, द मास्टर है कि आपकी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि निगेटिव मत होना, आप पॉजिटिवली बिहेव करिए, क्योंकि कई चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। छोटी छोटी चीज़ों में ही सही आप पॉजिटिविटी ढूंढिए, उससे क्या है आपकी डे टू डे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। निगेटिव चीज़ें, अगर आपके अंदर कोई ऐसी आदत है कि आप अपनी लाइफ के बारे में गलत बोलते हैं लोगों से कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ये वो, इस तरीके की बातें आप बिल्कुल मत कीजिए। पॉजिटिव बातें कीजिए, छोटी छोटी ही सही। आप खुशियाँ देखिए कि आपकी लाइफ में कहाँ हैं, थोड़ी बहुत तो होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में बिल्कुल खुशियाँ ही नहीं हैं। आपको खाना खाने को मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, मुश्किल होता है अच्छी चीज़ों पे फोकस करना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपके लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए। हो सकता है आपके जो भी एंजल्स गॉड हैं वो आपको बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं ये, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। देखते हैं आपके एंजेलिक मैसेज क्या है। अबंडेंस। ओके, ग्रेट। आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इन 3 महीनों में ज़रूर दूर होगी। डेफिनेटली प्रमोशन, बिजनेस में फ़ायदा, ये सब चीज़ें तो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन आ रही है। तो आपको प्रॉब्लम, आई नो ये इतनी जल्दी नहीं एकदम से कोई चेंज हो सकता है, एकदम से एटीट्यूड भी नहीं चेंज होता किसी का, लेकिन आपको पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, आपको तैयार रहना है अपने सक्सेस के लिए।
तो आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए और ये सोच के कीजिए कि मैं सक्सेसफुल ही होऊंगा या होंगी, और आप लगे रहिए, आपको इन 3 महीनों में ज़रूर ही रिज़ल्ट दिखाई देगा फॉर श्योर। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए स्पेशली अपने लिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिए, आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसमें मेरे प्राइसेस रीडिंग के आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि मेरी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, प्राइवेट रीडिंग हमेशा पेड होती हैं। तो आपको जो उसके रेट्स वगैरह हैं आपको वहाँ मैसेज करने पे पता चल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या रिलेटेड लगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन भी लोगों ने ये ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इसमें हम टी लीफ कार्ड आपके लिए एडवाइस और जनरल एनर्जी, और आपके लिए एंजेलिक एडवाइस क्या है और थीम क्या है इन 3 महीनों के लिए वो जानेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आपका इन 3 महीनों का थीम क्या है। द लवर्स, ओके, ब्यूटीफुल, पुरुष एंड प्रकृति। देखिए, हो सकता है कि आप कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हों, पर्सनल लेवल पर मे बी आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लव लाइफ थोड़ा मुझे फोकस में दिख रही है इस आने वाले 3 महीनों में। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, हार्मनी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है मैरिज लाइफ को लेकर, तो आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर रहेगी, काफ़ी अच्छी सिचुएशन रहेगी, सुधार होगा उसमें। और अगर अच्छी चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छी चलेगी। तो इन 3 महीनों में आपकी प्राइवेट लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, मेनली फोकस में रहेगी आने वाले 3 महीनों में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए, पहली तो ये चीज़ है, हो सकता है अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका ब्रेकअप हुआ, अगर लव लाइफ के बारे में बात करें पहले, फिर करियर के बारे में भी करेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलत है आपकी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक नहीं है, खुश नहीं है आप किसी बात से, तो उसमें आप चेंज दिख रहा है मुझे। अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो रखा है तो आपको एक नया ऑफ़र भी आएगा, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके पास एक चॉइस रहेगी नया पर्सन के साथ भी, और वो जो आपके पुराने पर्सन है वो भी वापस आएंगे आपके पास ऑफ़र लेके। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं तो उसमें चेंज दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक सडन चेंज है, एक आउट ऑफ नोवेयर, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और हो सकता है काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हों, या सही होने की सिचुएशन आप वेट कर रहे हो, और आप लगातार अपनी जगह पर टिके हुए हैं, लेकिन दूसरा इंसान नहीं बदल रहा है, आप चाहते हैं कि बदल जाए, या जो भी आपकी रिलेशनशिप का इशू है, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं पर दूसरा इंसान नहीं दे रहा है। तो ऐसी अगर टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में तो वो चेंज हो रही है, क्योंकि लक आपकी साइड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली। ओके, तो जो चेंजेस हैं, आप अगर सिंगल हैं इस टाइम, तो आपकी लाइफ में नया लाइफ पार्टनर आ सकता है, नया ऑफ़र आ सकता है, शादी का वैसा भी प्रपोजल आ सकता है। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके पास मुझे चॉइस दिख रही है, मोस्टली मुझे यही दिख रहा है कि जो आपके पुराने पर्सन हैं वो वापस आते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो जिनसे अगर आप उनसे नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने एक्स से अगर नहीं उनका एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो मुझे न्यू ऑफ़र भी दिख रहा है, क्योंकि ये चेंज का भी टाइम है। एक न्यू रिलेशनशिप एकदम जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, आउट ऑफ द ब्लू। और डेफिनेटली आपके पास कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास नया ऑफ़र भी आएगा और पुराने पर्सन भी वापस आएंगे। तो वो आपकी चॉइस है, आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेना है कि आपको उनके पास ही वापस जाना है या नई रिलेशनशिप में जाना है। ओके, और अगर आप पैसे की तरफ से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ऐसा चल रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ, आपका पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो रही, गरीबी ख़त्म नहीं हो रही, कर्जा उतर नहीं रहा है, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो उसमें एक सिचुएशन दिख रही है मुझे आपको। आप हो सकता है आपने कहीं अगर अप्लाई किया है, या आप अगर कहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कहीं से ऑफ़र आ सकता है अच्छा ठीक ठाक पैसों का, और आपको एक सडन एक ऑफ़र आएगा, मतलब एक सडन चेंज दिख रहा है आपके सिचुएशन में, एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक सडन ग्रोथ दिख रही है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, लक आपकी साइड है इन 3 महीनों में। तो अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं नया, तो ये 3 महीनों में अच्छा रहेगा आपके लिए, लक आपकी साइड है। ओके, आइए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं। गोल ओरिएंटेड पर्सन, ओके, डार्क मैन,
ओके, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि द डेविल का कार्ड है, ऐसा आपकी लाइफ में कोई इंसान हो सकता है। मेनली तो मुझे मेल एनर्जी दिख रही है, आदमी दिख रहा है कोई, पर ऐसा फीमेल एनर्जी भी, ऐसा कई औरतें भी होती हैं, फीमेल्स भी होती हैं जिनकी मेल एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है। ऐसा कोई इंसान आपकी और आपकी ख्वाहिशों के बीच में आ रहा है। हो सकता है आपके ब्रेकअप कराने के पीछे किसी का हाथ हो, जो आपके और आपके लवर के बीच में आ रहे हो, आपके मैरिड लाइफ के बीच में आ रहे हो, या फिर आपके पैसे के बीच में आ रहे हो। कोई आप कहीं इंटरव्यू दें, उसे कोई ख़राब करना चाहे, या फिर आप बिज़नेस बना रहे हैं लेकिन आपका कोई ऐसा इंसान है जो आपकी गोल्स के बीच में, जो आपने टारगेट बना रखा है, वो पैसों का भी हो सकता है, प्यार का भी हो सकता है, शादी का भी हो सकता है। आपके टारगेट्स के बीच में कोई इंसान है ऐसा जो आएगा इन 3 महीनों में, या कोशिश करेगा। आप हो सकता है और उसको ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा इंसान है, आपको ढूंढना है, आपको पता करना है, आपको अवेयर होना है। और हो सकता है ऐसे लोग आपके सामने आ भी जाएं। आपका अल्लाह कैसा चले, आपके सामने किसी का असली चेहरा आ सकता है जो आपके और आपके टारगेट के बीच में आना चाहते हैं। वो लव लाइफ का टारगेट हो या फिर बिज़नेस का, पैसों का, वो आप जानें, क्योंकि ये एक जनरल एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके सामने खुल सकता है, ओपनली आ सकता है, या उसकी सच आपके सामने आ सकता है, जो आपके सपनों के बीच में आ रहा है, जो कॉज कर रहा है प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में। ओके, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आप किसी की बातों में ना आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बने हुए हैं, आपकी लाइफ से निकल नहीं रहे, निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, लेकिन जब लक आपकी साइड से है तो आपको चांस मिलेगा ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का, या फिर ऐसे लोगों के सामने आपकी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए प्लान्स हैं, इन्हें आप डिस्क्लोज़ ना करें। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि इस तरीके के लोग आपके और आपके टारगेट के बीच में ना आ पाएँ। ऑलराइट, आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। एडवाइस, सक्सेस, ओके ग्रेट। तो सक्सेस तो आपको मिल ही रही है, लक आपकी साइड है, सक्सेस आपकी साइड है। जो भी इंसान करना चाहता है वो कर नहीं पाएंगे, वो डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं डेफिनेटली 3 महीने में। जो आपने सोच रखा है, वो लव लाइफ का है, मैरिड लाइफ का है, फाइनेंसिस का है, वो तो आप बेहतर जानें। लेकिन जो भी आपके दिमाग में टारगेट है, क्योंकि आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है, आपने सोच रखा है कि आपको ये चीज़ चाहिए, या प्रे कर रहे हैं आप, तो वो आपको मिलेगी इन 3 महीनों में। आपको सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपको दिखाई देगा कि एकदम से आपको किसी चीज़ में फ़ायदा होगा, या जो पर्सन है आपके, वो हो सकता है एकदम से वापस आ जाए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। और या हो सकता है फाइनेंसेस में, जॉब में, कुछ भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आप ऐसे लोगों से ये चीज़ें, अपनी प्लान्स वगैरह छुपा के रखिए जो आपकी निगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, और आप उन्हें निकालिए अपनी लाइफ से, क्योंकि अच्छा मौका है आपके लिए। आपको डेफिनेटली 100% सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए। लक इज़ ऑन योर साइड्स डेफिनेटली। ओके, लवर्स का हो सकता है कि किसी के बीच में, मतलब 2 लोगों की रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश करे, और हो सकता है आपको ना पता हो इस बारे में। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप अपने अलर्ट पे रहिए, और अगर कोई ऐसा है जो आपको पता है और जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप टूट चुकी है, तो वो डिफ़ीट होंगे और आप ही सक्सेसफुल होंगे इसमें 100%। और अगर ऐसा कुछ लोग हैं जो मेडिटेट करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपना मेल और फीमेल एनर्जी को मेंटेन करने का, और एक आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचने का अच्छा चांस है। तो आप मेडिटेट करिए। जो लोग भी अगर पूजा पाठ करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो उनकी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी इन 3 महीनों में। तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेट करें। तो देखते हैं एंजेलिक कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, फाइंड बैलेंस अगेन। आपको वर्क और लव लाइफ के बीच में भी बैलेंस रखना है, और आपको मेल और फीमेल एनर्जी के बीच में भी बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। जैसे मैंने आपसे बोला था, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। अपने माइंड को ओपन रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और ज़्यादा लॉजिकल भी मत सोचिए कि आप दिल की जगह भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिए कि जहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है आप अपना दिल ही यूज़ करें। स्पेशली आपके लिए जो मेरा मैसेज है वो यही है कि आप जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिल मत लगाइए। आप दिल से कम सोचिए। इन 3 महीनों में जो फैसला लें आप दिमाग से ही लें तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो आपके सामने कुछ और हों और पीठ पीछे कुछ और हों। और फिलहाल आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और काम का भी। ये नहीं हो कि आप काम में ही लगे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा और अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें। ओके, इस बात के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है अपनी लाइफ की, पर्सनली आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग के जो चार्जेज़ हैं वो आप जान सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या रिलेट किया। ऑलराइट, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? जिन लोगों ने भी ये ब्यूटीफुल पिंक स्टोन सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आने वाले 3 महीनों में आपके लिए क्या सरप्राइजेज़ हैं, क्या आप लोगों को मिलने वाला है, सॉरी, और क्या आप लोगों के मैसेज हैं आपके एंजल्स और गॉड्स के। ओके, देखेंगे कुछ टी लीफ कार्ड्स और आपके लिए जो एडवाइस है, जनरल एनर्जी क्या है, एंजेलिक एडवाइस क्या है आपके लिए, और थीम क्या है आने वाले 3 महीनों की, जो मेन फोकस में रहेगा आपके। ओके, आइए देखते हैं। द जजमेंट। ओके, जजमेंट एनर्जी 2-3 टाइप की चीज़ें डिफ़ाइन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आप इन 3 महीनों में आप अपनी लाइफ को परखें, अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करें कि आपने क्या क्या किया है। आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, हर एक चीज़ के डीप में जाके, लेयर बाय लेयर जाकर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ की भी एनालिसिस कर सकते हैं इन 3 महीनों में, या फिर आपको करनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, क्या वजह है उसकी, या फिर आप कहाँ तक आ चुके हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है लाइफ में, या फिर कोई सिचुएशन है जो इस वक्त है उसकी जड़ में जा सकते हैं आप बिना इन्फ्लुएंस हुए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जजमेंट कार्ड आपको हेल्प करता है, ये एनर्जी, कि आप न्यूट्रल होके सोचें। जैसी भी सिचुएशन है, अच्छी या बुरी, जैसी भी है ऐसी ही है, तो आप बिना इन्फ्लुएंस हुए आपके सामने आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं कि सच्चाई आए आपके सामने खुद। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आपको बताएगा, अंदरूनी जो मेडिटेट कर सकते हैं, आपको उस चीज़ से आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको जवाब देगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या एक्चुअल चीज़ें हैं आपके लिए। और जजमेंट की दूसरी चीज़ जो होती है वो पैचअप की भी होती है। मतलब अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो आपकी लाइफ में वो इंसान वापस आ सकता है, ये एनर्जी जजमेंट की भी है। उसमें भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों वापस आए हैं या फिर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। तो एक रीयूनियन की एनर्जी भी है। और अगर आप बीमार चल रहे हैं बहुत टाइम से, एक तो माहौल ही ऐसा चल रहा है, अगर या फिर आपके कोई लव्ड वंस बीमार चल रहे हैं जिनको आप परिवार में या फिर आपके कुछ भी, तो उनके लिए एक पॉजिटिव कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। तो अगर आप बीमार चल रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी हीलिंग होगी, फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड अच्छा कार्ड है। आने वाले 3 महीनों में आपको सुधार दिखेगा आपकी हेल्थ में, आपके चाहने वालों की, परिवार वालों की, जिसकी भी हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं। डेथ एनर्जी। ओके, डेथ की एनर्जी मतलब मौत से नहीं है, डेथ का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स। मतलब आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हुई है, अब हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या हो सकता है कुछ चीज़ आपकी साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है। मान लीजिए बहुत दिन से परेशानी चल रही है और आपको कोई लॉस हुआ है, इस तरीके की चीज़ें हैं। वो लॉस हुआ है बट दिस इज़ फॉर सम रीज़न। ओके, आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ होगा लेकिन वो नई शुरुआत आपको इन 3 महीनों में दिखाई देगी। अब आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है किसी चीज़ की। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है आपकी गॉड एंजल से नई जर्नी पे जाने के लिए। हो सकता है कि आपका सच में कुछ हो सकता है, कोई लॉस हुआ हो, किसी भी तरीके का, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है हुआ हो, और आपको स्ट्रेंथ मिल रही है यूनिवर्स से कि आप हैंडल कर सकते हो इस चीज़ को। ऐसा कुछ नहीं है अगर आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि 3 मेजर अरकानास दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है आपके लिए नई शुरुआत की। ओके, और अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वापस भी आ सकते हैं वो आपकी लाइफ में। और अगर ऐसा लॉस हुआ है जो वापस नहीं आ सकते तो भी, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और जिसमें आपको स्ट्रेंथ की ऑब्वियसली ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स दे रहा है। वाओ, आपके चारों कार्ड्स मेजर अरकानास के हैं, माइनर नहीं है, तो एक बड़ा इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ में। बट
इसके साथ ये ब्यूटीफुल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी चारों चीज़ों की। एक तो आपको क्लियरली पिक्चर दिखेगी, अब ऐसा कुछ नहीं है आपके सामने कोई धुंधलाई चीज़ नहीं है। आपको अगर टारगेट दिखेगा तो वो क्लियर दिखेगा, अगर करियर का भी दिखेगा, जॉब का दिखेगा, तो आपको पता चलेगा इन 3 महीनों में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल परफेक्टली आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी। दूसरी बात, आप इस चीज़ के इंचार्ज रहेंगे। अगर आपको फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट करना है, मान लीजिए बिजनेस या जॉब, तो आपके हाथ में बाजी रहेगी और आपकी वो नई शुरुआत आपको सक्सेस भी दिलाएगी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या मैरिज लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपके हाथ में रहेगी इस बार, मतलब आप रहोगे ड्राइविंग सीट पे। अगर आपको उस बंदे के साथ वापस जाना है या बंदी के साथ, जो भी है आपका रिलेशनशिप, तो आप जा सकते हो, लेकिन आपके हिसाब से चीज़ें रहेंगी इस बार। ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट कर रहे हो। आप इस बार रिलेशनशिप में अगर आप दोबारा पैचअप करते हो तो वो आपके टर्म्स और कंडीशंस पे होगा, उनके नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल तानाशाह बन जाओ कि उनकी नहीं सुनो, बट मेनली जो आपका कंसर्न है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप कहना चाहते हो, वो सुनी जाएंगी और आपके हिसाब से ही काम होगा। मतलब एक 50-50 की जगह मैं कह सकती हूँ कि 60% आपका, 40% आपके पार्टनर का रहेगा। सेकेंडली, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, उनके पास नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है कि आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हो उस इंसान के बिना। तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसके पास जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। और अगर आप फाइनेंशियली जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो हो सकता है आप मूव कर रहे हो दूसरी सिटी में, ऐसा भी एनर्जी है। आप दूसरी जगह जॉब चेंज कर सकते हो, इस तरीके के लिए पॉजिटिविटी है। या फिर कोई, अगर आप इन 3 महीनों में कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो तो बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन आप न्यूट्रल होकर उस काम को करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका दिल की सुनिए, दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनिएगा, और न्यूट्रल होकर आपको वो नया काम स्टार्ट करना है। आप इनफैक्ट आप इन 6 महीनों में भी, क्योंकि बहुत मेजर कार्ड्स हैं, तो आने वाले जो आगे का टाइम है आपका नए काम शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी आप नया काम, नई जर्नी, नए लोग, जो भी आप करना चाहते हो, या दोबारा से रिन्यू अपना रिलेशनशिप, तो जो जिस तरीके की भी नई शुरुआत आप करना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले किसी तरीके का, आप या फिर आप दे सकते हो किसी को। ये एक तरीके से मैरिज प्रपोजल कार्ड भी होता है, तो हो सकता है आपके पास एक मैरिज का प्रपोजल आए या फिर रीयूनियन का प्रपोजल आए। इस तरीके की चीज़ें आपको दिख सकती हैं, एंगेजमेंट, मैरिज। ओके, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। जिससे भी आपने कहा, जैसे मैंने बताया, मतलब मैंने कहा कि आपका ब्रेकअप हुआ है अगर, तो आपको नई जर्नी पे भी जाने का मौका मिलेगा। जो पर्सन आपको रियल में लव करेगा या रियल में आपकी केयर करेगा, अब हो सकता है वही वापस आए, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग की रिलेशनशिप रिन्यू भी होती है बहुत अच्छे से, तो आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार आगे आने वाले 3 महीनों में मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार, एक केयरिंग, एक रियल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा, आपके न्यूट्रल होके जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, जेन्युइन चीज़ें हैं, जेन्युइन बदलाव दिखेगा आपको। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, समवन इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। ओके, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, ये कार्ड्स हैं। अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या फिर कोई जा रहा है आपको छोड़ के, अब हो सकता है किस तरीके का भी लॉस हो सकता है, ये किसी ने आपको छोड़ दिया है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं अपने लवर में, आपका ब्रेकअप हुआ है, ये किस तरीके का है, तो वो वापस आएंगे। और आप एनालाइज भी करोगे सिचुएशन को कि क्यों ऐसा हुआ, क्या मेरी ही गलती थी या फिर मैंने ही ज़्यादा कर दिया किसी के लिए, या फिर मैंने नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया। आप किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आकर बिल्कुल न्यूट्रल सिचुएशन देखोगे, अपनी भी और उनकी भी। आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो उनमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है किसी ने रिलेशनशिप में, तो आप अपनी भी बाउंड्रीज सेट करोगे, क्योंकि ये द चैरियट अपनी बाउंड्रीज सेट करने का भी कार्ड है। कि ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हमने उसे अलाउ किया ऐसा करना, तो आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए आप अपनी स्टैंडर्ड भी हाई करोगे और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही किसी को वापस लोगे अपनी लाइफ में, तो वो इंसान दोबारा आएगा वापस, या फिर आपको नया पर्सन मिलेगा। अगर आप किसी के लाइफ में नहीं जाना चाहते, आप एनालाइज किया और आपको लगा कि नहीं है ठीक वो इंसान मेरे लिए, मुझे दूसरे ही आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कोई नया पर्सन, नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप उसी इंसान के साथ कर रही हैं या दूसरे के साथ। मोमेंट टू मोमेंट। ओके, ज़्यादा आपको आगे चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है,
जैसे आपकी नई जर्नी, आपको बिल्कुल फ्रेश जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आप मोमेंट टू मोमेंट रहिए, जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं उन पे ध्यान दीजिए, इधर उधर का मत सोचिए बिल्कुल भी। आपको इतने आगे तक का नहीं सोचना कि अरे मैं ये करूँगी तो फेल हो गया तो क्या हुआ, कोई मैं अकेली रह गई तो क्या हुआ, या मैं ज़िंदगी भर कोई आया ही नहीं तो क्या हुआ, या अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, नई जॉब करूँ, क्या पता मुझे सक्सेस। आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी बिल्कुल भी। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना है, और बस उसके जो आपके सामने इस टाइम सिचुएशन है सिर्फ उसके बारे में सोचिए, बहुत आगे तक का बिल्कुल मत सोचिए आप। यही आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। देखते हैं एंजेलिक्स, आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। मैजिकल गेटवे, ओ माय गॉड, ओके, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज है नई जर्नी का। आपको नया कुछ मिलने वाला है इन 3 महीनों में, नई शुरुआत। आपको भी पता है इंट्यूटिवली, क्योंकि आप ही इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, कौन सी जर्नी है आपकी। फाइनेंशियल भी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो आप जानें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप बेहतर बता सकते हैं आपके लिए क्या सूट कर रहा है। लेकिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बड़ा कोई मौका आपको मिलने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो। अब आपको हिम्मत दिखानी है उस रास्ते पे चलने की, और हिम्मत आपको यूनिवर्स से मिल रही है। तो आप बहुत लकी हो जो आपको इतने अच्छे कार्ड्स और इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जेन्युइनली बहुत लकी एनर्जी है आपका, सच में कोई बहुत ध्यान रखने वाला है, कोई एंजल्स या गॉड्स आपके, जो आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। आपको नई शुरुआत भी दे रहे हैं, और उस नई शुरुआत को करने के लिए हिम्मत भी दे रहे हैं। ये मैजिकल गेटवे है, आपको ऊपर वाला दे रहा है वो आगे बढ़ने का मौका। और आपको सोच समझ कर, ये जो ऐसे मौके मिलते हैं बहुत कम से मिलते हैं, और आपको उसका बहुत सोच समझ कर, हर पहलू को सोच कर फिर डिसीजन लेना। हो सकता है आप वापस उसी जगह पहुंच जाएं। रोज़ रोज़ मौके नहीं मिलते हैं, तो इस मौके का बड़ा सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा और उस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। ओके। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। मेरे चार्जेस और आगे की क्या प्रोसीजर है वो जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।